दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टिकट टिप स्क्रीनर को यूज़ करके 2025 के लिए अपने टॉप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया था। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम और डीप डाइव एनालिसिस करेंगे उन दोनों शॉर्टलिस्टेड फंड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिसर्च बेस्ड ब्रेकडाउन। और आप प्लीज कोशिश करें कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आपने एंड मिस कर दिया तो शायद आप समझ नहीं पाओगे कि जो दो फ्लेक्सी कैप पिक्स मैंने चूज किए थे पिछले वीडियो से, क्या वो वाकई में वर्थ इट है टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो नॉट। तो चलिए मैं आपको सीधा मनी कंट्रोल पे लेकर चलता हूं। और जो दो फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे अपने लास्ट वीडियो के रिसर्च प्रोसेस से, वो कौन से फंड्स थे? नंबर 1 था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने एग्जैक्टली क्या डेटा पॉइंट्स अप्लाई करे थे एंड हाउ डिड आई एग्जैक्टली अराइव टू दीज 2 फंड्स ओनली, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रोथ डायरेक्ट फंड है। ये फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसे PPFAS म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज करता है। NAV एज ऑन 25 अगस्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी करंट NAV चल रही है 92.27 और इसका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर टोटल कितना पैसा इन्वेस्टेड इस पर्टिकुलर फंड में, वो कितना है? 1,13,000 करोड़ के आसपास। दैट्स अ वॉपिंग नंबर फॉर एनी फंड हाउस। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड हाउस आपसे कितना पैसा चार्ज कर रहा है आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए, ताकि वो आपको और अल्फा जनरेट करके दे सके अगेंस्ट इट्स कैटेगरी एवरेज। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। कैटेगरी एवरेज इसका कितना है? 0.75%। यानी कि जो दूसरे फंड से जो सिमिलर कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं वो आपसे करीब करीब 0.75% ऑन एन एवरेज चार्ज कर रहे हैं। वही पराग पारिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। एंड एक्सपेंस रेशियो डू मेक अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन, स्पेशली क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इवेंचुअली ईट्स इनटू योर प्रॉफिट मार्जिन। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है किसी फंड हाउस का, एट द सेम टाइम आपको बेहतर रिटर्न्स भी बना के दे रहे हैं अगेंस्ट इस कैटेगरी एवरेज। दैट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्रिस्टल रेटिंग की अगर बात की जाए, यानी कि इस फंड ने अपने पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ये क्रिस्टल रेटिंग आपको बेसिकली बता रहा है कि इस फंड ने हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, यानी कि दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले इस फंड्स ने हिस्टोरिकली आपको कैसा परफॉर्म किया है। तो 5 स्टार रेटिंग अगर यहाँ पे मिली है, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव। उसके बाद अगर इस फंड का स्नैपशॉट देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड में 66.5% इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इक्विटीज में, जिसमें 51.12% जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 2.38% जा रहा है मिड कैप स्टॉक्स में एंड 3.28% इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अदर देन लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप होल्डिंग्स, दिस फंड इज ऑल्सो होल्डिंग 10.5% इन्वेस्टमेंट इन डेट। ठीक है, जिसमें कि 0.65% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है और 9.85% जो है वो लो रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो इससे आपको एक प्रोटेक्शन लेयर भी मिल रही है साथ साथ। देखिए यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि किस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, जो एटलीस्ट 3 से 4 साल का होराइजन रखते हैं और थोड़े हाई रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो डेफिनेटली दिस फंड इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी हाई रहेगी। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड्स जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते, आप मेरे पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं और फिर हमने उसमें डेटा पॉइंट्स अप्लाई करके बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स में से हमने सिर्फ 2 ऑप्शंस को ही फाइनली शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हमारा टॉप पिक निकल के आया था और जो सेकंड बेस्ट पिक था वो था HDFC फ्लेक्सी कैप। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि एट द सेम टाइम दीज इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट लॉसेज इन देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितने भी टाइम होराइजन के लिए करें, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रिस्क। ठीक है, तो उसको हमें समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मिनिमम 4 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर चल रहे हो तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए बात करते हैं असली मुद्दे की, फंड का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम इवैल्यूएट करते हैं और उसको कंपैरिजन करके देखेंगे अगेंस्ट इट्स कैटेगरी एवरेज कि इस फंड ने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है। तो मिनिमम एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर से हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने क्या रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो यहाँ पे हम 2 चीज देख रहे हैं, दिस स्कीम वर्सेस बेंचमार्क। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस स्कीम का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, और बेंचमार्क इस पर्टिकुलर केस में जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेंचमार्किंग होती है वो किसके अगेंस्ट हो रही है? निफ्टी 500 के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के अगेंस्ट। तो लास्ट 1 ईयर में हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम ने हमको 8.12% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ठीक है, वर्सेस निफ्टी 500 ने -0.65% के। तो इसे क्लियरली आउट परफॉर्म किया है, राइट। और वहीं कैटेगरी एवरेज ने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं? 0.46% के। ठीक है, यानी कि निफ्टी 500 ने -0.65% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। कैटेगरी एवरेज जो है, यानी कि दूसरे फंड्स इन द सिमिलर कैटेगरी, उसने 0.46% के ही रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट 1 ईयर। और वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 8.12% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है टू डिसाइड कि वो कितना एलोकेशन रखना चाहते हैं बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट में, सिक्योरिटीज में। उनके पास कंप्लीट फ्रीडम
फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस वो आपके फंड्स को रोटेट करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है, फंड मैनेजर की स्किल और मार्केट टाइमिंग, क्योंकि सेम कैटेगरी में बाकी और भी फ्लेक्सी कैप फंड्स जो ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन क्या हर फंड आपको वही रिटर्न्स बना के दे रहा है? जैसे कि यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है, कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 0.6% के ही रिटर्न्स दिए हैं वर्सेस दिस फंड, ठीक है। तो क्लियरली द फंड मैनेजर इज डूइंग समथिंग राइट हियर, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या एक साल का डेटा देख के कंपैरिजन करना फेयर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि एक साल का डेटा पॉइंट से कभी भी हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। हमें जितना मैक्सिमम हिस्टोरिकल डेटा मिल सके उस फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए, उस बेसिस पे हमें फाइनल कॉल अपना लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक साल के बाद हम आते हैं 2 साल पे। तो 2 साल पे देखते हैं, तो 2 साल में लास्ट 2 ईयर्स में स्कीम ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? 23.62% के। और वहीं निफ्टी 500 में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको 18.18% का रिटर्न्स मिलते हैं। क्लियरली इसने करीब 5% से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 500 को। और वहीं कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो कैटेगरी एवरेज को भी इसने आउट परफॉर्म किया है विद अ हेल्दी मार्जिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना दे रहे हो? 0.63%, ठीक है। वहीं अगर आप निफ्टी 500 के ETF में या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो शायद वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम होगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे आपको अल्फा जो जनरेट करके मिल रहा है वो क्लियरली उस एक्सपेंस रेशियो को भी जस्टिफाई कर रहा है और साथ ही साथ उस रिटर्न को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो इस चार्ट पे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने निफ्टी 500 को क्लियरली आउट परफॉर्म कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा, ठीक है। पिछले 5 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 23.35% के रिटर्न्स दिए हमें। वहीं निफ्टी 500 ने 20.62% के रिटर्न्स दिए। थोड़ा सा क्लोज हो गया है अभी गेम, फिर भी इसने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। और वहीं अगर कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो कैटेगरी एवरेज को भी इसने बड़े आसानी से बीट किया है। तो लास्ट 5 ईयर्स में भी पराग पारिक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। चलिए अब रिटर्न्स टेबल पे भी एक नजर डाल के देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लमसम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता सिंस इट्स इंसेप्शन। अब इंसेप्शन का मतलब है ये फंड जब एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि ये फंड जब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? आज से करीब 12 साल पहले 24 मई 2013 को जो है ये फंड एग्जिस्टेंस में आया था। तो अगर आपने 10,000 रुपये लमसम में इन्वेस्ट किया होता आज से 12 साल पहले इस फंड में, तो आज उसकी वैल्यू होती एज ऑफ 25 अगस्त 2025 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो होती 92,270 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में अगर बात की जाए तो 822.71% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको मिले होते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट रिटर्न्स इज नॉट द ओनली मेट्रिक टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स आपको अच्छे मिले या बुरे मिले। उसके लिए प्रॉपर मेट्रिक कौन सी होती है? CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। क्योंकि आपको फिर पता चलता है कि कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको एनुअली कितने मिले हैं, और वो है ये रिटर्न्स 19.87% के आपको एनुअलाइज रिटर्न्स मिले जो कि कंपाउंडेड रिटर्न्स है। और इसे अगर हम कंपेयर करें उसकी कैटेगरी एवरेज से तो कैटेगरी एवरेज ने वहीं 16.67% के ही रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। और लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी लेटेस्ट वैल्यू होती है 56,551 और एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में आपको टोटल रिटर्न्स मिले होते हैं 465.51% के और एनुअलाइज रिटर्न 18.9% के वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 15.1% ओनली, ठीक है। तो अगेन इसने आउट परफॉर्म कर दिया लास्ट 10 ईयर्स में भी, लास्ट 12 साल में भी, और लास्ट 5 साल में भी देखें तो इसने 184.96% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं और एनुअलाइज रिटर्न्स 23.28% के वर्सेस कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स ऑफ 21.13% के। और वहीं 3 साल, 2 साल और 1 साल का भी आप डेटा देख सकते हैं। क्लियरली सिंस इट्स इंसेप्शन इसने कंटिन्यूअसली अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है लास्ट 12 सालों में, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, ये हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि एक तो इसका जो AUM है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, 1,13,000 करोड़ के आसपास का टोटल पैसा इन्वेस्टेड इस फंड हाउस में, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी नॉमिनल है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज 0.63% का, ठीक है। और रिटर्न्स के बेसिस पे भी अगर देखें तो इसने कंटिन्यूअसली अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हम कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करें, दिस इज ऑल डेटा बैक्ड, रियल नंबर्स आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये फंड जो है काफ़ी सॉलिड फंड लग रहा है मुझे। उसके बाद SIP रिटर्न्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने SIP स्टार्ट किए तो इस फंड में 1,000 रुपये से भी, ठीक है। तो मान लेते हैं आज से 15 साल पहले आपने 1,000 रुपये की SIP की होती है, एवरी सिंगल मंथ आप इसमें 1,000 रुपये डाले जा रहे थे। तो 1,000 रुपये एवरी सिंगल मंथ आपने इन्वेस्ट करते करते लास्ट 10 साल में टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया होता? 1,20,000 रुपये। और आज उसकी लेटेस्ट वैल्यू कितनी होती? 3,54,000 के आसपास, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में करीब 200% के आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो भी काफ़ी सही है, 20.5
2.54% का एक हेल्दी CAGR यहाँ पे आपको मिल जाता। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में भी आप देख सकते हैं, अगर आप SIP करते कंटिन्यूसली तो टोटल 60,000 रुपीज़ आप यहाँ पे लगा चुके होते हैं, जिसकी करंट वैल्यू करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुँच जाती और एब्सोल्यूट रिटर्न्स की टर्म्स में 66.14% जो है वो आपको रिटर्न्स मिले होते हैं और एनुअलाइज रिटर्न्स 20.4% के मिले। तो यहाँ से हम SIP वर्सेज लमसम का भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अमाउंट अलग है, वहाँ पे हमने 10,000 रुपये लमसम लगाया था तो आपको इतना रिटर्न्स मिले थे एब्सोल्यूट टर्म्स में और CAGR टर्म्स में। और अगर आप वहीं 1,000 रुपये से भी अपने SIP शुरू करते हैं इस फंड में लास्ट 10 ईयर्स में तो रिजल्ट्स आपके सामने। टैक्स ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और अगर आप इसे 1 साल बाद बेचते हो इसकी परचेज डेट से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। करंट टैक्स रेट जो चल रहा है वो है 12.5% एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अगर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में आपके 1.25 लाख से एक्सीड हो जाते हैं तो 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए लगाए थे उस फंड में और आपको टोटल गेन्स जो हुए हैं उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में वो है 2,25,000 के, तो अप टू 1.25 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स दिस इंक्लूड ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव डन इन दैट टैक्स ईयर। ठीक है, हम मान के चलते हैं आपने एक ही फंड में लगाया था, 2 लाख रुपए डाले थे, उसकी वैल्यू हो गई है 4.25 लाख और आपने पैसा रिडीम भी कर लिया है तो 2.25 लाख का जो टोटल कैपिटल गेन्स है वो आपका काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टैक्स रूल्स ये बता रहे हैं कि अप टू 1.25 लाख तक तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जो बचे हुए 1 लाख रुपए हैं जिसपे मतलब 2.25 लाख में से 1.25 लाख माइनस किया तो कितना बजट कैपिटल गेन्स 1 लाख का, तो वो 1 लाख पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द करंट रूल, ये रूल्स चेंज होते रहते हैं तो यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट। और वहीं अगर आपने 1 साल के पहले अगर अपने फंड्स को सेल कर दिया या रिडीम कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, अराउंड 20% चल रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, इसमें सेस और सरचार्ज तो इंक्लूडेड नहीं है 20% में, तो दैट एड्स अप इवन मोर। तो कोशिश करें कि आप अपने रिडेम्पशन को बहुत केयरफुली प्लान करें किसी भी टैक्स ईयर में। तो इसके अराउंड भी कई सारे टैक्स हैक्स होते हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में आप तक लेके आऊँगा। चलिए एक नज़र इसके पोर्टफोलियो पे भी डाल लेते हैं। तो ये लास्ट अपडेट हुआ था 31 जुलाई 2025 को। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का कितना है 36.96%। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या फिर PTR ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो आपको बताता है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस बाय और सेल कर रहा है अपनी सिक्योरिटीज़ को विद इन दैट ईयर। ठीक है, 1 साल में कितनी बार उसने बाई किया, कितनी बार सेल किया। ठीक है, तो परसेंटेज टर्म्स में जो है हमें बता रहा है कि PTR ऑफ 36.96% जो है यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, इसका मतलब रफली 37% के आसपास का जो पोर्टफोलियो है वो रिप्लेस हुआ है लास्ट ईयर में। या फिर आप बोल सकते हो कि मान लीजिए 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे तो 37 रुपीज़ वर्थ ऑफ होल्डिंग जो है उसको उन्होंने चर्न और रिप्लेस किया है इन द लास्ट 1 ईयर। तो आई होप PTR क्या होता है अभी आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिली होगी। ठीक है, और वहीं कैटेगरी एवरेज जो है उसने कितना यहाँ पे PTR दिया है 165.5% का। इसका मतलब ऑन एन एवरेज जो इसके पेयर्स हैं यानी कि पराग पारिक के जो पेयर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को अब 1 साल में 1.5 टाइम ज़्यादा जो है वो चर्न कर रहे हैं। ठीक है, चर्न करने का मतलब बाय सेल करे जा रहे हैं। तो लोअर PTR होना एज इन द केस ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वो बेसिकली इंडिकेशन दे रहा है कि ये बाय एंड होल्ड अप्रोच यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ये भी बताता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग कम हो रही है और लॉन्ग टर्म अप्रोच ज़्यादा है और चर्न जितना कम होगा उतना ही कम ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बनेंगे विद इन दैट फंड। और वहीं हायर PTR जो होता है कैटेगरी एवरेज ने कितना दिया है 165.5% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये बता रहा है कि फंड्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा रीशफलिंग हो रही है पोर्टफोलियोज में कंपेयर टू दिस फंड। पराग पारिक अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो इक्विटी यहाँ पे होल्डिंग है इसकी 78.35% की, वही डेट होल्डिंग इसकी है 10.5% की और अदर्स में आता है 11.5%। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होल्ड कर रहा है ये 82 स्टॉक्स और वहीं कैटेगरी एवरेज जो है वो 62 स्टॉक्स के आसपास होल्ड कर रहा है। और 66.5% की जो इक्विटी होल्डिंग है उसका भी अगर फर्दर ब्रेकडाउन देखें तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग है 51.12% की, मिड कैप की होल्डिंग है 2.38% की, स्मॉल कैप की होल्डिंग है 3.28% की और अदर्स में चला जाता है 21.57। ठीक है, अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाए इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में जो हाल फिलहाल है, अगेन ये रीशफलिंग होती रहती है बट एज ऑफ नाउ ये टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। HDFC हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन कंपनीज में हो गया, पावर ग्रिड वगैरह है, फिर कोल सेक्टर में भी इन्वेस्टेड है कोल इंडिया में, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC के अलावा ICICI में भी इन्वेस्टेड है, FMCG सेक्टर में ITC लिमिटेड में इन्वेस्टेड है, टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल हो गया, फॉरेन इक्विटीज़ में फेसबुक हो गया और पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल में महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो सेक्टर वाइज अच्छा खासा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का और डीप डाइव एनालिसिस करना तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने 82 है, कैटेगरी एवरेज के 62 स्टॉक्स के आसपास है,
टॉप 5 स्टॉक्स का टोटल वेटेज होल्डिंग कितना है, 31% का है, और वही कैटेगरी एवरेज का 26% का है। और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज होल्डिंग है 49.93% वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 40.63%। और वही सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो टॉप 3 सेक्टर्स का वेट है 38.7% वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 31.56। एवरेज मार्केट कैप करोड़ में अगर देखें तो 92,146 करोड़ का टोटल एवरेज मार्केट कैप है, और कैटेगरी का है 91,137, यानी कि आसपास ही है। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में देखें तो 51.12% की हाल फिलहाल, और कैटेगरी एवरेज की वही 40.26% की है। और मिड कैप होल्डिंग इसकी है 2.38%, विच इज़ मच लेसर देन इट्स कैटेगरी 12.73% है। और स्मॉल कैप होल्डिंग्स भी इसकी कंपेयर टू द कैटेगरी काफ़ी कम है, 3.28% की। बट ये लोग रीबैलेंस करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट दिस इज अ करेंट स्नैपशॉट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिस्क रेशियोज भी देख सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स लिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा और डीप डाइव आपको मिल रहा है देखने को डेटा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हो गया वो है 9 वर्सेज 11.75। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक तरीके का वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स में ये फंड कितना वॉलेटाइल रहा है, ठीक है, ये उसका इंडिकेटर है। तो 9 वर्सेज 11.75, तो क्लियरली ये लेस वॉलेटाइल रहा है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज। तो बीटा भी एक वॉलेटिलिटी मैट्रिक ही है, तो ये आपको बता रहा है कि फंड का परफॉर्मेंस अपने सिमिलर फंड्स जो है उसके मुकाबले कैसा रहा है। लोअर बीटा इंप्लाइज द फंड गिव्स मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस कंपेयर टू सिमिलर फंड्स इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर बीटा लो है तो ये बता रहा है कि आपको फ्यूचर में भी प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम दो फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं और फंड ए का जो बीटा है वो फंड बी के कंपैरिजन में कम है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि हायर चांस है कि फंड ए विल कंटिन्यू टू गिव सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर, वेयरएज फंड बी रिटर्न्स में वेरी। उसके बाद आते हैं शार्प रेशियो पे। तो शार्प रेशियो जो होता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको बता रहा है कि कितना रिस्क लेके उस फंड मैनेजर ने आपको रिटर्न्स जनरेट करके दिए, ठीक है। तो जितना हाई होता है शार्प रेशियो उतना बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो इसका शार्प रेशियो 1.62 है वर्सेस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो 0.97 है। तो ये सारे मेट्रिक्स जो होते हैं दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल होते हैं, ये रेशियोज़ वगैरह जो होते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ट्रेनर्स रेशियो हो गया, ये भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का ही मेट्रिक है, और जेंसेंस अल्फा भी हो गया। तो सारे रेशियोज़ को अगर हम देखें तो इसने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी हमें बना के दिए हैं, और साथ साथ इसकी वॉलेटिलिटी भी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज लो रही है। तो अभी तक हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का फुल डिटेल एनालिसिस किया, अच्छा खासा पोस्टमार्टम करके देख लिया है कि क्या ये फंड सूटेबल है हमारे पोर्टफोलियो में रहने के लिए कि नहीं है। तो ऑफकोर्स मेरे लिए तो है, इनफैक्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज वन ऑफ द फ्लेक्सी कैप पिक्स व्हिच आई हैव पिक्ड अप इन माय पब्लिक पोर्टफोलियो। तो चलिए दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड हमने शॉर्टलिस्ट किया था अपने लास्ट वीडियो से, उसका भी थोड़ा डीप डाइव एनालिसिस करके देख लेते हैं, और वो फंड था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो ऑफकोर्स ये भी एक डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसे HDFC म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है, ठीक है। और फंड साइज़ की बात की जाए तो अगेन इसका AUM काफ़ी हेल्दी है, अराउंड 80,642 करोड़ के आसपास जो है पैसा इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर फंड में, ठीक है। तो एक एज एन इन्वेस्टर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। भाई पराग पारिक का तो माइंड ब्लोइंग AUM था, अराउंड 1,13,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। उसके कंपेयर में थोड़ा कम है AUM, स्टिल दीज आर द टॉप 2 फंड्स इन टर्म्स ऑफ द AUM। तो हमने लास्ट वीडियो में सारे डेटा पॉइंट्स को एनालिसिस करके ही ये 2 टॉप 2 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया था। तो एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो पराग पारिक के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, पराग पारिक का 0.63% था, इसका 0.72 है, लेकिन फिर भी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो आगे जाके देखेंगे कि रिटर्न्स जो इसने बना के दिए हैं क्या इसके एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई करता है कि नहीं, ठीक है। क्रिस्टल रेटिंग इसकी 4 स्टार है, ठीक है। क्रिस्टल रेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड का 88.31% इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इक्विटीज़ में, जिसमें कि 60.4% होल्डिंग्स हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में, 2.52% होल्डिंग्स है मिड कैप में, और 4.3% होल्डिंग्स है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ठीक है। अराउंड 0.64% इन्वेस्टमेंट है डेट में, जिसमें कि 0.64% जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो ये किसके लिए सूटेबल है? अगेन सिमिलर टू पराग पारिक, जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है मिनिमम 4 से 5 साल का, उनके लिए फंड्स डेफिनेटली बेटर है। और अगर आप हाई रिटर्न्स देख रहे हो इन द लॉन्ग टर्म तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में देना होगा, क्रिस्टल रेटिंग जो हमने अभी ऊपर देखी थी ना 4 स्टार, इसकी क्रिस्टल रेटिंग चेंज हुई है। तो क्रिस्टल रेटिंग जो होती है, जो कि एक फंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि हिस्टोरिकली इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया कंपेयर टू इट्स पीयर, तो वो रेटिंग चेंज होती रहती है एवरी क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर में इसकी रेटिंग थोड़ी ड्रॉप हुई है, 5 स्टार से 4 स्टार पे आ गई है। चलिए रिटर्न्स के बेसिस पे भी कंपेयर करके देखते हैं कि लास्ट 1 साल 2 साल 5 साल में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अगर लास्ट 1 साल में देखें तो इस स्कीम ने टोटल रिटर्न्स हमें दिए 8.4% के, वर्सेस निफ्टी 500 का
बेंचमार्क जो अगेन पराग पारिक जैसा यहाँ पे भी बेंचमार्क सेम ही है, निफ्टी 500 का लिया है। तो निफ्टी 500 ने -0.65% के रिटर्न्स दिए और इसने 8.4% के रिटर्न्स दिए और कैटेगरी एवरेज ने 0.46% के ही रिटर्न्स दिए। तो क्लियरली इसने लास्ट 1 साल में तो आउट परफॉर्म किया ही किया है। लास्ट 2 साल में देखें तो इसने 24.83% के रिटर्न्स दिए हैं वर्सेस निफ्टी 500 ने 18.18% के दिए हैं और कैटेगरी एवरेज से भी इसने बेटर रिटर्न्स बना के दिए हैं जो कि था 19.61%। और लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो लास्ट 5 ईयर्स ने से काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं 28.09% के और निफ्टी 500 ने लास्ट 5 ईयर्स में 20.62% के रिटर्न्स दिए थे और कैटेगरी एवरेज ने 21.13% के रिटर्न्स दिए। तो अगेन इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क एज वेल एज इट्स कैटेगरी एवरेज इन लास्ट 5 ईयर्स एज वेल। और अगर लाइफ टाइम रिटर्न्स की बात की जाए यानी कि जब से ये फंड इंसेप्शन में आया है तब से लेके इसने निफ्टी 500 के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है, तो इस स्कीम ने ओवरऑल 17.12% के लाइफ टाइम रिटर्न्स दिए हैं कंपाउंडेड और निफ्टी 500 ने 12.71% के रिटर्न्स दिए और वहीं कैटेगरी एवरेज ने 16.67 के रिटर्न्स बना के दिए। तो सो फार सो गुड। उसके बाद रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स और कंपाउंड रिटर्न्स भी देख लेते हैं। तो अगर आपने लम सम 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते सिंस इंसेप्शन यानी कि आज से 12 साल पहले, तो आपके 10,000 की लेटेस्ट वैल्यू होती है 73,846 यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में 638.46% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाते हैं और एनुअलाइज रिटर्न्स अगर देखें कंपाउंडेड तो 17.12% के आपको ओवरऑल लाइफ टाइम रिटर्न्स है जो अभी हमने जस्ट देखा वर्सेस कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स ऑफ 16.67%। तो स्लाइटली इसने आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी को। और लास्ट 10 साल में भी देखें तो 385.36% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको मिलते हैं और एनुअलाइज रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं वही 17% के आसपास। कैटेगरी एवरेज ने आपको 15% के आसपास के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए होते हैं। ठीक है, 5 साल में लेकिन इसने क्लियरली अपने कैटेगरी को अच्छा खासा बीटिंग दी है। 28.09% के आपके एनुअलाइज रिटर्न्स रहे लास्ट 5 ईयर्स में, वही कैटेगरी एवरेज ने आपको सिर्फ 21.13% के रिटर्न्स दिए। तो इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर दिया लास्ट 5 ईयर्स में और इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स में भी 23.67% के रहे हैं यहाँ पर रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज ने आपको 17.92% के रिटर्न्स दिए होते हैं और लास्ट 2 साल और 1 साल का डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एसआईपी रिटर्न्स के बेसिस पे देखें तो अगर आपने 1,000 रुपये एसआईपी स्टार्ट की होती है इस पर्टिकुलर फंड में आज से 10 साल पहले यानी कि 25 अगस्त 2015 को आपने 1,000 रुपये डाला होता तो आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया होता आज तक 1,20,000 रुपये और जिसकी आज की वैल्यू होती 3,41,323 और आपको करीब करीब 19.83% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाते हैं और लास्ट 5 ईयर्स में आपको 24.33% के रिटर्न्स मिल जाते हैं यानी कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो होती 60,000 की और आज की मार्केट वैल्यू इसकी होती करीब करीब 1,09,000 के आसपास। ठीक है, और वहीं लास्ट 3 साल 2 साल और 1 साल का भी हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट इज सेम एज पराग पारिक तो मैं दोबारा उस पर बात नहीं करूँगा। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन देखिए तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो इसका है 22.78% यानी कितनी बार चर्न कर रहा है एक लास्ट 1 ईयर में फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, वो 22.78% विच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव आई थिंक कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज जहाँ पे 165.50%। तो अगर लो पीटीआर का मतलब ये होता है कि जो फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो को लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इक्विटी में 88.31% का टोटल होल्डिंग्स है यहाँ पे, डेट में 0.64% की है और अदर्स में 11.08। तो इक्विटी होल्डिंग का फर्दर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लार्ज कैप में टोटल 60.4% की यहाँ पे होल्डिंग है, मिड कैप में 2.52% है और स्मॉल कैप में 4.3% की है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे कितने हैं कंपेयर टू पराग पारिक में 82 स्टॉक्स थे आई थिंक, यहाँ पे 51 स्टॉक्स हैं। ठीक है, कैटेगरी एवरेज जो है करीब करीब 62 के आसपास है और इसकी टॉप 10 अगर स्टॉक होल्डिंग्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है टॉप 3 होल्डिंग्स प्राइवेट सेक्टर बैंक की है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी यहाँ पे एसबीआई, कोटक महिंद्रा और उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में एसबीआई इंश्योरेंस में इन्वेस्टेड है और फार्मास्यूटिकल्स में देखें तो सिप्ला में इन्वेस्टेड है। पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर में देखें तो वहाँ पे पराग पारिक की केस में वो आई थिंक महिंद्रा में था, यहाँ पे मारुति सुजुकी में ये लोग इन्वेस्टेड है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज़ में है और टेलीकॉम में आई थिंक दोनों भारतीय एयरटेल में है। तो मोर और लेस सिमिलर यहाँ पे मुझे दिखता है कॉम्पोजिशन पोर्टफोलियो का। रिस्क रेशियोज़ की अगर बात की जाए तो मेनली हम 2 पैरामीटर्स पे देखते हैं, वॉलेटिलिटी के बेसिस पे और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे ही रेशियोज़ में या इसकी वॉलेटिलिटी भी कम है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी और इसने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बना के दिए हैं, चाहे आप शार्प रेशियो देख लें या ट्रेनॉर्स रेशियो देखें या जेनसेस अल्फा देखें। ठीक है, तो काफ़ी इंप्रेसिव है इसके रेशियोज़ भी।
तो दोस्तों कुछ इसी तरह से मैं अपना रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा पॉइंट्स लगा के टिकर टेप यूज़ करके अपने टॉप 2 या टॉप 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। उसके बाद हम मनी कंट्रोल या सिमिलर साइट्स पे जाके उस फंड को और डिटेल में एनालिसिस करके देख सकते हैं और फिर एक फाइनल हम डिसीजन बनाते हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड सूटेबल है टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो और नॉट। तो अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं या फिर कुछ आप चाहते हैं कि मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं या किसी पर्टिकुलर फंड को और डिटेल में कवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज। ओवर एंड आउट।